बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल से अल्लाह के नाम से शुरू करना, ठीक है। एक इसको ऐसे ही एक जो है वो रवानी नहीं, आपको यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं वो बिल्कुल सही होती है। अच्छा जी, आज डोनाल्ड ट्रंप की तमाम चीज़ें सुनने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो ताकि यार मुझे पता चले। देखें, एक ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप लोग रिलैक्स करें और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। दिस इज़ द मेन थिंग विच आई शुड डू फॉर यू। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं भी कोई मशहूर हो जाऊँ, आप लोग मुझे प्यार करने लगें, आप लोग मुझे अच्छा समझने लगें, तो मैं फिर कम से कम ये काम करूँ। अच्छा जी, इस तरह है बच्चों कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कोट था वो एक मैं बताता हूँ जो वो बोल रहा था, इफ़ यू डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली देन अ रिच फैमिली मस्ट कम फ्रॉम यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैदा ही किसी अमीर ख़ानदान में नहीं हुए हैं, अमीर घराने में नहीं हुए हैं, अमीर घर में नहीं हुए हैं, तो फिर आपसे एक अमीर घर बन जाना चाहिए, एक अमीर ख़ानदान बन जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इसकी गहराई में जाइएगा। गोल्ड की बात करते हैं, थंबनेल में दो चीज़ें लिखी हैं, गोल्ड ने क्यों नुकसान दिया, आपको क्यों नुकसान हुआ भाई, ठीक है। पहले तो इस पर हम बात करेंगे, उसके बाद सारी थोड़ी बहुत हम ये ज़रूर सुनिएगा यार, आज की वीडियो बहुत अहम है अगर आप सुनना चाहें, ठीक है। बज़ाहिर तो ये आपको कुछ बातूनी सी लगेगी, लेकिन बातूनी लगने दें, आपकी मर्ज़ी है, यहीं से स्किप कर जाइए या पूरी सुन लीजिए। देखिए, गोल्ड ने क्यों नुकसान दिया। गोल्ड काफ़ी अरसे से ऊपर था भाई, 90s में भी तकरीबन ये चला गया था, और वहाँ पे हमने 50% कई लोगों को कहा, यकीन कीजिए वहाँ पे 50% बेचने के बजाय लोगों ने ख़रीदा। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसको 3 लाख और 3.5 लाख के भी गर्दान कर रहे थे। एक तो वो गुनाहगार तो हुए चलें, हम ये समझ लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं थे उन्होंने अपनी तरफ से ईमानदारी से आपको बताया था, ठीक हो गया। फिर गुनाहगार अपने आप खुद हुए, ठीक है। आपको भी तो देखना चाहिए था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पीक आ चुकी है यार, आप एक बहुत बड़े फायदे में आ चुके हैं। अब आपको चाहिए कि आप यहाँ से फ़ायदा निकाल लें, और निकालने के बाद अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 लाख में पहुँच जाता, तो क्या आप दोबारा ना ख़रीदते यार। जब ये लाख रुपए में था, जब ये 50,000 पे था, जब ये 1.5 लाख पे था, तब भी तो आप काम करते थे। आपने ये कैसे सोच लिया कि जब तक ये 3.5 का नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा। बैठे इंतज़ार कीजिए, 3.5 लाख का क्या, ये 5 लाख का भी होगा, वक्त के साथ होगा ना जी। गोल्ड है, गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है, कितना टाइम लगेगा ये कौन बता सकता है, ठीक है। तो आपने कारोबार करना है गोल्ड को ख़रीदने बेचने का, लिहाजा जहाँ पे बहुत अच्छा आपको पीक मिले वहाँ पे बेच दें। अब आप लोगों के कभी शायद एक कसूर नहीं है, उसकी वजह यह है आप में से चंद का जो बेचारे घरों में बैठे हैं, उनको मशवरा देने वाला कोई नहीं है। तो बच्चों, ऐसे लोगों के लिए ग्रुप बनाया है भाई, आप ग्रुप में आ जाएं। जिन्होंने मुझे मैसेज किए, कई दिन वो मैसेज पड़ा रहता है, मैं नहीं उन्हें शामिल करता, ये कसूरवार मैं हूँ यार, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे नज़र आता है, मेरे बच्चे इस बात की गवाही देंगे, मैं फौरी तौर पे पहले तो देखता हूँ ना उसने मैसेजेस किस टोन में किए हैं, किस तरह मुझे अच्छा लगता है वो बंदा, तो मैं ज़रूर शामिल करता हूँ। मैंने पैसे तो लेने नहीं है फ़िलहाल उनसे, फ़िलहाल क्या लेने ही नहीं है। अब तो उनके लिए फिर ग्रुप है, वो आए, देखें, समझें, अपनी गोल्ड को उसमें भी
आप मिसगाइड हो सकते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं हो सकते, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो आपस में एक अच्छी डिबेट कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं वहाँ पे बैठे हुए जो अच्छी डिबेट कर रहे होंगे, हेल्दी डिबेट कर रहे होंगे, और उससे आप भी तो अक्लमंद हैं। अल्लाह ताला ने ये मगज़ आप में भी रखा है, तो फिर आप उससे फैसला कर लेंगे। तो लालच बहुत, आप सोचते रहे, नीचे आता रहा और तेज़ी से एक दिन गिर गया। वीडियोस देखते हैं आप, मैंने भी, खैर मैं कई दफ़ा कई लोगों की वीडियोस देख के हंसता हूँ। हंसता सिर्फ इसलिए हूँ कि यार नहीं समझ आती बात, लेकिन क्रिटिसिज्म गंदे अल्फाज में करना बहुत बुरा है। ठीक है, मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, एक कमेंट दिखाता हूँ जो कि आज मुझे आया है। आप ज़रा उसको पढ़िए, आप देखें कि कितनी बेगैरती है हमारे इस माशरे के अंदर। ज़रा देखिएगा कि उस बंदे ने लिखा क्या है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दूंगा। मरियल काका, माय गॉड, ही इज कॉलिंग मी मरियल, ठीक है, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, ठीक है। ये शहजाद तो हो सकते हैं, कभी शहजादे नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। खैर, यानी इस किस्म की कमेंट्स को क्या आप कहेंगे, किस तरह एक आदमी यहाँ पे सीख सकता है। ठीक है, एक घड़ा है, उसके अंदर लोग गिरते हैं तो सीख लेते हैं दूसरे देखने वाले कि इसमें नहीं गिरना। खैर छोड़े, अब आती है बात कि आपने नुकसान, और दूसरा क्या तरीका होता है कि आपने जब बढ़ रहा है, आपने ख़रीद लिया वहाँ से, आप उस फ्लो में गिर गए। और अक्सर मैं अपने जो व्यूअर हैं उनसे सवाल करूँगा, 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिकायत होती है कि जहाँ पे हम गोल्ड ख़रीदते हैं वहीं से वो नीचे आना शुरू हो जाता है, और जब भी हम बेचते हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। उसकी भी वजह यह है कि आप मार्केट के साथ मुंसलिक नहीं होते, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, आप अवेयर नहीं होते, आप सीखना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते। आप जस्ट ये चाहते हैं कि कोई बता दे हम खरीद लें, कोई बता दे हम बेच दें, या आपको खबर आई एकदम उड़ती साथ पड़ोसन ने बताया या पड़ोसी ने बताया, भाई गोल्ड तो बहुत बढ़ रहा है, कहा यार मेरे पास पैसे पड़े हैं, ले आते हैं, ले आए। अब वो बढ़ गया था। दूसरे दिन आपको पता चलता है 2000 नीचे आ गया है, तीसरे दिन आपको पता चलता है आपका गोल्ड 5000 तोला नीचे हो गया है, चौथे दिन पता चलता है 7000 हो गया है। आप कहाँ से करेंगे? लिहाजा बढ़ती हुई मार्केट में घुसने से पहले खबरें पता करें कि ये क्यों बढ़ा है और इस खबर का असर कितना है, कितने दिन तक कायम रहेगा, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं। जो होल्ड करने की ताकत रखते हैं वो तो कहीं पे भी खरीद लें, उनके पोते पोतियां बेहतरीन मुनाफा कमा लेंगे। ठीक हो गया, ये बड़ा तंजन बात की है। खैर, अब रही बात कि गोल्ड आपको फ़ायदा कब देता है। गोल्ड फ़ायदा कब देता है, वो उसका तरीका ये होता है कि आपने गोल्ड की मार्केट से अवेयर रहें, इंटरनेशनल मार्केट से अवेयर रहें, इंटरनेशनल हालात से अवेयर रहें, डॉलर रेट से अवेयर रहें, तमाम चीज़ों से अवेयर रहें, और फिर उनके हिसाब से आप एनालिसिस खुद से करना सीखें। जैसे हम यहाँ आके बोलते हैं, आप खुद अपने आप से ये बातें कर सकें। वो सीखने के लिए आप यकीनन एक नहीं, दो नहीं, 10 बंदे बैठे हुए हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे हैं। ठीक है, आप उनकी वीडियोस देखें, कई दफ़ा वो गलत साबित हो जाएंगे, कई दफ़ा वो सही साबित हो जाएंगे, लेकिन उनकी बातों से आप सीखते रहेंगे यार। ये ज़रूर कीजिए।
ठीक हो गया। ये दो बातें अगर आपने सीख ली, और सब्र, आपके टारगेट पे आए तो खरीदिए यार, और शुक्र, लालच मत कीजिए, शुक्र कीजिए कि जो आ रहा है। ठीक हो गया। ये दो तीन बातें समझ में आ गई। उम्मीद है कि ये अच्छी लगी होंगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ख़रीदारी की। अब हम कहाँ ख़रीदारी करेंगे? देखिए जी, गोल्ड मेरी निगाह में, सुबह भी बनाई थी, 2610 के करीब करीब आएगा इंशाल्लाह, तो ख़रीदारी होगी। 2650 पहला पड़ाव होगा, उधर से हम सोचना शुरू करेंगे। 2650 पर जो पड़ाव आएगा इसका, उस पर हम सोचेंगे कि यार गोल्ड को ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए। जल्दबाजी नहीं करनी है। वो हो सकता है 2650 से वापस 2670 पे आ जाए, कोई बात नहीं ना, नुकसान तो नहीं किया ना। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि जी ना ख़रीद के नुकसान कर लिया, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप ख़रीदें, जहाँ मर्ज़ी से ख़रीदें, अभी कल ख़रीदें, 2700 में जाके ख़रीदें, वो अलग चीज़ है। आपने 2650 का जो पड़ाव आएगा, जो पॉइंट आएगा, उधर से हमने सोचना शुरू करना है कि अब हमें ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए। और फिर जितना भी ये नीचे जाता है, हमने, यानी कि कल अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 2660-70 के नज़दीक ये बंद होता है, तो फिर हम 2650-40 का इंतज़ार करेंगे, उस पर बंद होता है तो फिर हम 2620-30 का इंतज़ार करेंगे, उस पर बंद होता है तो फिर हम 2610 और 2600 का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, नहीं ख़रीदेंगे भाई, ख़रीदेंगे उस वक्त जब हम कहेंगे कि हाँ यार अब ये काफ़ी इसका गैप बन गया है। जब गैप बन जाता है, आप पुरअतमाद होकर कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो फिर आप घबराते भी नहीं हैं, फिर आप परेशान भी नहीं होते। आप ये जानते होते हैं कम अज़ कम कि ठीक है मार्केट नीचे चली गई है मेरे भी ख़रीदारी से, लेकिन मैं पुरअतमाद हूँ, मैंने काफ़ी नीचे से ख़रीदा हुआ है यार, और कितना एक जाएगी, कम अज़ कम ये तो आप सोच सकते हैं ना यार। और वो इंशाल्लाह आप जहाँ पे पुरअतमाद होंगे, वो आपको नुकसान नहीं देगी चीज़। आप डर डर के कहीं ऊपर ना चली जाए, कहीं नीचे ना चली जाए, ये वाले जो फ़ैसले होते हैं ना, ये ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, फ़ैसला फर्म होना चाहिए, और वो उसी जगह होगा जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हों कि मेरी जो ये फ़ैसला है मेरे लिए 100% सही है। बेटे ये बात याद रख लेना, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में और मामलात में भी ये काम आए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब आ गया जी गोल्ड 2684 पे चल रहा है, 2,82,300 रुपये में बाइंग और 2,83,300 रुपये में सेलिंग हो रही है। पीस की 2,80,300 रुपये में बाइंग, 2,80,800 रुपये में सेलिंग। सिल्वर 31.30 पर है और 3120 रुपये में बाइंग और 3160 रुपये में सेलिंग। ऑयल 70.12 पर है। हमने कल सुबह अगर हम ट्रेड करते हैं, जल्दी अगर उठते हैं और जल्दी ट्रेड करते हैं, तो मैं इसे चाहूँगा कि 96 to 98 आप इसे सेलिंग में ट्राई ज़रूर कर लें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। 2610 से लेके 2720 तक इसका रेंज बन रही है अंदाज़न, यानी अप्रॉक्स कह लें, ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो जाता है, पिन पॉइंट कोई भी नहीं बता सकता। तो वहाँ ये हमने 96 to 98 कर लीजिए, 94 to 98 कर लीजिए। आपने इसमें सेलिंग में छोटी लॉट के साथ बैठ जाना है। एक बात और, ट्रेडिंग बेआरामी में मत किया करें। आराम मुकम्मल हो, फ्रेश हो,
बिल्कुल फ्रेश होके किया करें, ये बात जहन में रखें। हर नमाज के बाद आप अपने लिए दुआ किया करें, अल्लाह पे भी यकीन रखा करें। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, अगर ग्रुप में आना है तो नंबर मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।